आपको सीधा लिए चल रहे हैं हाथरस, जहां पर हमारी सहयोगी सिकता देव मौजूद है। सिकता, इस वक्त क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी, जैसा कि हमने देखा कि अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर सभी अधिकारियों से मिलकर लखनऊ लौट गए हैं और उन्होंने तमाम निर्देश भी दिए हैं। इसी मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य सरकार में मंत्री असीम अरुण जी हैं, जो हाथरस के प्रभारी भी हैं। असीम जी, क्या तय हुआ है? सबसे बड़ा सवाल जो हम सुबह से पूछ रहे हैं वो बाबा हैं कहाँ? क्या राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी है? जो पहला घटना के बाद 24 घंटा था वो रिलीफ और रेस्क्यू का था। हम लोग सब ने मिल करके बहुत अच्छे से बड़े व्यवस्थित तरीके से सारे घायलों का उपचार का प्रबंध किया। जो परिवार दुर्भाग्य से जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है, 121 ऐसे लोग अभी तक पुष्ट हुए हैं, उनके डेड बॉडीज़ को हैंडओवर करने का काम किया। क्रिमेशन का काम अभी चल रहा है। अब समय है ये तय करने का कि गलती किसकी है, उनको दंडित करने का। एक एफआईआर दर्ज की गई है, एक जांच टीम एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में बनाई गई है प्रशासनिक चीज़ें देखने के लिए, और अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एक जुडिशियल कमीशन भी इसमें गठित की जा रही है। ये इसलिए है कि कोई भी आपराधिक कृत्य इसमें हुआ है, कोई भी प्रशासनिक लैप्स है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। अरुण जी, आप खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इस सत्संग के लिए अनुमति मांगी गई। 80,000 लोगों की बात कही, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए। लेकिन 80,000 लोगों के लिए भी 40 पुलिसकर्मी की तैनाती आपको लगता है काफी थी? जो 80,000 की उन्होंने अनुमति मांगी थी, और कितने लोग थे, 2.5 लाख मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जैजरेटेड फिगर है, लेकिन वो जांच का विषय है कि कैसे इसका आकलन हो कि कितने लोग थे कितने नहीं थे। यहाँ पे हम लोग को भविष्य में और इस प्रकरण में भी देखना होगा कि ऐसे जो सत्संग होते हैं वो प्रायः ये पुश करते हैं कि अंदर की व्यवस्था सारी हमारी होगी, केवल बाहर पुलिस ट्रैफिक देख ले। यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही कहा, लेकिन फिर भी पुलिस ने अंदर ड्यूटी लगाई, मजिस्ट्रेट्स ने भी अंदर ड्यूटी वहाँ पे लगाई। और जो गड़बड़ी हुई है वो अभी तक ये निकल के आ रहा कि जो मुख्य प्रवचनकर्ता थे वो उनकी गाड़ियाँ बाहर निकल रही थी और लोग उनके दर्शन के लिए या कुछ धूल उठाने के लिए दौड़ रहे थे, और जो इनके सेवादार थे उन्होंने कुछ वहाँ पे गलत तरीके से फोर्स यूज़ किया, डंडे वगैरह उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किए, जिसकी वजह से वृद्ध महिलाएं गिर गईं, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति हुई जिसमें कि एक के ऊपर एक लोग गिरते गए। ये देखने वाली बात है, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई संकरी गली हो या कुछ, ये तो खुला खेत है। वहाँ पे ऐसी घटना होना ये स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि अंदर की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत कमजोर थी। व्यवस्था जो अनुमति जिस व्यवस्था के लिए मांगी गई थी, 40 लोग तैनात है। मेरा सवाल फिर वही है, 80,000 लोगों के लिए 40 क्या काफी है? नहीं, 40 नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें तैनात थे। 40 तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा सिविल पुलिस के, महिला पुलिस के लोग थे, एलआईयू के लोग थे, होम गार्ड्स थे, पीआरडी थे, और उसके अलावा कितने लोग होंगे कुल? जी, ये अभी एडीजी जांच कर रही है, उसमें इसका परीक्षण किया जा रहा है। मैं इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहूँगा अभी, लेकिन 40 का फिगर जो है संक्षिप्त फिगर है, ना ही मैं किसी को डिफेंड भी करना चाहूँगा स्टेज पे। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जिसका आपराधिक कृत्य है, जिसकी प्रशासनिक गलती है, उसको जरूर दंडित किया जाएगा। पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था, वो हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी जांच है, और साथ साथ जिसकी गलती है उसको दंडित करने के लिए भी जांच है। 121 लोगों की जान गई है, ये कम फिगर नहीं है इस बड़ी त्रासदी के लिए। तो ऐसे में चूक क्या हो, कहाँ हुई है? क्या इसकी कुछ शुरुआती जानकारी आप लोगों के पास है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, और उसको उसी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तभी मुझको, मैं प्रभारी मंत्री हूँ, 2 अन्य वरिष्ठ मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी लोग यहाँ पे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे स्वयं कैंप करके रिलीफ ऑपरेशंस को देख रहे हैं। अब ये जांच का समय है, और मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहूँगा, जो एफआईआर हुई है उसके ज़रिए, जो जुडिशियल कमीशन बन रही है उसके ज़रिए दोनों काम करेंगे। जिनकी गलती उनको दंडित भी करेंगे, और साथ साथ एक ऐसी एसओपी बनाएंगे जिससे कि भविष्य में, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया, अगर 80,000 लोग आ रहे हैं या 1,000 लोग भी आ रहे हैं तो कितने शौचालय होने चाहिए, पानी की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, कंटीजेंसी रूट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। और कोई भी ऐसा सत्संग या कोई भी ऐसा समूह जो बोलता है कि अंदर की व्यवस्था हम सब देख लेंगे, आप बाहर रहो, ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये घटना हम लोग के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो विशेषज्ञ लोगों के हाथ में अंदर बाहर। फिलहाल इस तरह के सत्संग को मैनेज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था? एक सर्कुलर बना हुआ है, लेकिन उसको और गहरा करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करने की ज़रूरत है। ये मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिया है, इसको हम लोग करेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो जिस बाबा के बारे में बात हो रही है, जो प्रवचनकर्ता जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं, और
कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपके विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या उस बाबा तक पहुंचने में कुछ बात सामने आ रही है कि कुछ संरक्षण उसको मिला हुआ है, तभी एक तरह से हिचकिचाहट है? कोई संरक्षण का प्रश्न नहीं है। जैसे मैंने बोला, पहला 24 घंटा रेस्क्यू और रिलीफ का था, अब जांच का समय शुरू हुआ है और कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्य प्रवचन करता हो, चाहे सेवादार हो, जिसकी गलती है उसको दंडित किया जाएगा। जांच अवश्य होना चाहिए, फेयर जांच होना चाहिए, तेज जांच होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ साथ भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उत्तर प्रदेश में, उसके लिए हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और सुदृढ़ किया जाएगा और गहरा बनाया जाएगा। जिस समाज से जो फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, वो एक कहा जाता है बड़ा वोट बैंक है, तो तभी इस सत्संग करवाने वालों को और इस गुरु को टच करने के लिए एक तरह से रिलक्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज की। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही हैं, मेरी सलाह है, मेरा अनुरोध है कि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, योगी जी की सरकार के लिए किसी भी कोने से ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। हमने रेस्क्यू एंड रिलीफ सफलतापूर्वक किया, भविष्य में सुधार के लिए भी काम हमने शुरू कर दिया। जांच का विषय है, जो जिसका दोष है, जितना दोष है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे ज़्यादा इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है। जो दोषी है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हम सुन रहे थे असीम अरुण जी को, जिन्होंने कहा कि अभी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जानकारी जो सामने आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि इस तरह के सत्संग को मैनेज करने के लिए अब राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी। बिल्कुल सिकता, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन